तस्माद युद्धस्व भारत में विचार चल रहा है कि भाई युद्धस्व क्यों कहा भगवान ने। जब आपने कारण शरीर सुख शरीर और स्थूल से भिन्न शुद्ध ब्रह्म बोध करा दिया और कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित आपने सिद्ध कर दिया है उसको अर्जुन को, तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रहित अर्जुन अब कर्तृत्व युद्ध कैसे करेगा? और कर्तृत्व रहित होकर युद्ध कर सकता है क्या? भोक्तृत्व रहित होकर युद्ध कर सकता है क्या? और युद्धस्व विधि भी संभव नहीं है। कर्तृत्व भोक्त रहित व्यक्ति के लिए विधि लागू होता है क्या? कोई विधि कोई निषेध नहीं है ना। जिसके अंदर कोई कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है उसमें विधि निषेध लागू नहीं होगा। तो युद्धस्व विधि लिंग कैसे प्रयोग कर दिया? तब यहां भास्कर बाद में कहेंगे वास्तविक विधि नहीं है, ये अनुवाद है। अनुवाद क्या है? अर्जुन आया था युद्ध के लिए, उसी को अनुवाद करके कह दिया जा रहा है जिस कर्म करने के लिए तुम आए थे, कर्तव्य दृष्टिया जिस कर्म करने के लिए तुम आए थे उसको तुम करो, ये इसको कहना है। क्योंकि नियम है यद कार्यार्थम आगतम तत्प्रथमम कर्तव्य। जिस कार्य के लिए आप आए पहले वो काम करो, बाद में दूसरा काम सब। इसके लिए हमें बताया कि अशुपति के राजा के यहाँ जो 6 ऋषि लोग गए थे वैष्णव विद्या को प्राप्त करने के लिए, वह राजा उस समय यज्ञ में व्यस्त था और कहा ऋषियों आए इनकी व्यवस्था कर दो। और नौकर चर उनकी व्यवस्था करी, खाने पीने सबकी रहने की वगैरह। वो खाया पिया कुछ नहीं, वो लोग रात भर ऐसे ही बैठे रह गए। बिस्तर दिया, बिस्तर पर लेटे भी नहीं, चुपचाप बाहर बैठे। अब अगला दिन सवेरे हुआ तो राजा के पास जाकर बोले लोगों ने क्या हो रहा है, वो ऋषि लोग कोई खाना नहीं खा रहे। तब राजा कहता है कि हमारा देव सोचा, राजा वो उल्टा, राजा ने ये सोचा शायद ये लोग सोच रहे होंगे ये जो मेरा अन्न है खून से सना हुआ है, जबरदस्ती लोगों से टैक्स छीन लिया हुआ है, उसका अन्न है ये, इसे ऋषि लोग अशुद्ध अन्न मानकर नहीं खा रहे हैं। यह सोचकर राजा कहता हमारा देश में न कोई चोर है, न कोई व्यभिचारी है, न कोई अविद्वान है, न आहिताग्नि नहीं, ऐसा नहीं है, अनाग्निहोत्री नहीं है, मैंने सब बिल्कुल परिपक्व और स्वेच्छापूर्वक सब देते जो देते राजा को, इसलिए हमारे धन अत्यंत शुद्ध धन है, आप लोग भोजन करो। तब उन लोगों ने क्या कहा, जिस काम के लिए हम आए हैं यदि वो काम होना है तो हम रहेंगे और खाना भी खाएंगे, नहीं तो हम जा रहे। तो पूछा गया किस काम के लिए आप आए हो? कहते आप वैश्वर विद्या की उपासना करते हैं, आपके पास विद्या है और वैश्वर की उपासना आप करते हो, हमने सुना है, इसलिए हम उस विद्या को आपसे प्राप्त करने के लिए आए हैं। यदि आप देते हैं तो हम रहने को तैयार हैं, चाहे आप साल भर बाद, 2 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद, जब देना चाहे आप दीजिए। हम यज्ञ जब तक होगा नहीं तब तक आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, हम आपसे पूछेंगे भी नहीं, ब्रह्मचर्य पालन करते रहेंगे, आपकी सेवा, हम यज्ञ की सेवा में लग जाएंगे। तो राजा ने कहा हम आपको दे देंगे, कल ही आ जाओ बोल। इतना प्रसन्न हुआ राजा। इसी को कहते लक्ष्य में दृढ़ता होना। अन्य सारी चीजें गौण, खाना पीना भी छोड़ दिया, सोना भी छोड़ दिया उन्होंने। जब तक ये तय ना हो कि हमारा लक्ष्य जिस कार्य के लिए हम आए हैं वह कार्य सिद्ध होता है या नहीं होता है, जब तक निश्चय ना हो तब हम आगे कोई काम, खाना पीना सोना भी नहीं करेंगे। और आजकल लोग लक्ष्य भूल जाते हैं, जिस काम के लिए काम छोड़ देंगे बाकी काम में लगे रहते दिन रात। अरे काम आए हो पढ़ने के लिए, पढ़ाई तुम्हारा पहला काम, दोस्ती यारी गप्पे सब तो बाद की बात है, उसके लिए बहुत लंबी जोड़ी जिंदगी बाकी है। कथा प्रवचन कीर्तन सब बहुत टाइम है, बाद में जिंदगी भर है, करते रहो मरने तक। अभी क्या, अभी तो पढ़ने आए हो तो पढ़ो, और कहीं जाते हैं तो शास्त्र की चर्चा करो, गपशप नहीं। यदि जाना पड़ जाए कहीं तो ये विद्यार्थी है तो विद्या प्राप्त करने आए हैं, उसमें अपनी निष्ठा होनी चाहिए। यही भगवान कहते अर्जुन को तुम क्यों आए थे यहाँ पर, युद्ध करने के लिए ना, वही कार्य करो, कर्तृत्व भोक्तृत्व को त्याग करके। अब ये समझो प्रारब्ध वशात तेरे शरीर से युद्ध होना है, मैं कर रहा हूं भाव छोड़ दो, मैं मारूंगा भीष्म के भाव छोड़ दो। प्रारब्ध वशात इस शरीर से कर्तृत्व भोक्त रहित होकर मैं जो इस चैतन्य स्वरूप में विद्यमान होता हुआ इस चैतन्य अधिष्ठित शरीर के द्वारा
युद्ध कर्म करता है, हो रहा है, और ऐसे भीष्म का मौत हो या खुद शरीर का मौत हो, हमें कोई हमें फर्क नहीं पड़ेगा। इस भाव से तुम अपना जिस कर्म करने के लिए, जिस कार्य करने के लिए तुम आए थे वह तुम करो, ये यहाँ पर कह रहे हैं। केवल विधि नहीं, इसलिए यह अनुवाद है, ये सिद्धांत समझना है। नहीं तो विधस्व लोट लकार को देख करके विधि निमंत्रण आमंत्रण में ले लेंगे हम उसको, लोट है ना, तो विधि कर दिया भगवान ने कहेंगे तो विधि कैसे होगा? ब्रह्म ज्ञान दे करके उस ब्रह्म ज्ञानी को कहोगे तुम युद्ध करो। लेकिन अभी तक तो ब्रह्म ज्ञान तो नहीं दिया है, अभी तो शुरू हुआ है। नहीं, जो जो होना है हो गया, कहाँ है अभी? पूरा हो गया। अभी जितने श्लोक आपने पढ़ा है इससे इन्होंने क्या कर दिया? पहले स्थूल शरीर से भिन्न कर दिया, सूक्ष्म शरीर से भिन्न सिद्ध कर दिया, कारण शरीर से भिन्न सिद्ध कर दिया, और क्या रह गया? श्लोक में गीता खत्म करना है स्वामी जी। हो गया, इसका व्याख्या बाकी है। अभी केवल हम सत्य और असत की व्याख्या कर रहे हैं, बल्कि जो नविते भाव सत का वहीं पर व्याख्या खत्म हो गई। वेदांत ब्रह्म ज्ञान पूरा हो गया। अब पूछा जाए सत्य क्या है, तो एक श्लोक आया। अब यहाँ क्या, किम पुनः असत, उसकी व्याख्या हो रही है। यहां से 38 तक व्याख्या है, 2 श्लोक मिला करके 17-18 से लेकर के 38 तक व्याख्या होगी। पहले भी मैंने कहा था इस बात को, आपको व्याख्या किया जा रहा है 38 तक। संक्षेप में कहा हुआ शरीरत्रय रहित शुद्ध ब्रह्म कर्तव्य भोक्तृत्व, शरीर त्रय को लेकर कर्तव्य भोक्तृत्व है। असत सदैव असत असदैव निश्चय हो गया है। अतः सद असत का कभी मिथुन भाव हो नहीं सकता है। अधिक मेरे कर्तव्य भोक्तृत्व नहीं है, ये निश्चय हो गया। अर्जुन को निश्चय हुआ या नहीं, वो बात अलग है, लेकिन शास्त्र दृष्टि या श्लोकों के दृष्टिकोण से ब्रह्म विद्या पूरी हो गई है। उसके बाद तारस ब्रह्म ज्ञानी को जो व्यक्ति निश्चय कर लिया, सद सदैव असद असदैव निश्चय हो गया, और सत का स्वरूप पूर्व श्लोक में निर्णय दिया और असत का स्वरूप श्लोक में निर्णय दिया। निर्णय देने के बाद क्या करे? तस्माद् युद्धस्व भारत। और भारत का अर्थ क्या क्या? तीसरे भा ब्रह्म विद्या तस्मेव सर्वावृत रताः इति भारत। आज जिस ब्रह्म ज्ञानी का सारी वृत्तियां ब्रह्म में टिक गई है, उसको विधि कैसे करोगे आप? अर्जुन को हटाइए, अभी हमें अर्जुन से कोई लेन देन नहीं हमको। अभी श्लोक दृष्टिया शास्त्र दृष्टिया ब्रह्म विद्या संपादन हो गया है, सत का स्वरूप निश्चय हो गया, असत का स्वरूप निश्चय हो गया, और मिथ्या ज्ञान भ्रांति दूर हो चुकी है, और सब जान लिया ब्रह्म अप्रमेय है। उसका ये जो शरीर है मिथ्या होता विनाशी है, असत है। अतः मैं जो अप्रमेय अविनाशी नित्य शरीरी रूपेण निश्चय हो गया, जो जिसका सारी वृत्तियां ब्रह्म विद्या में प्रतिष्ठित हो चुकी है, उसके साथ विधि कैसे संभव होगा? इसलिए प्रश्न उठा। तो उसके संवाद में क्या करना पड़ता? अब अर्जुन को लाएंगे। यह विधि नहीं है, किंतु अर्जुन जिस कर्तव्य के लिए आया था उसको स्मरण कराया जा रहा है। ब्रह्म विद्या के कारण से कहीं वो कर्तव्य की विस्मृति ना हो जाए, और बल्कि प्रारब्ध कर्म में विद्यमान उस पूर्व जिस कर्तव्य से आया था उसी कर्तव्य द्वारा कर्तव्य में निष्ठा रखते हुए प्रारब्ध कर्माधीन होकर के तुम्हें केवल युद्ध करना है, वो अनुवाद है। और अब तुम्हारे अंदर ये नहीं होना है, अभी वो मोह त्याग दो। अभी ये सोच के चलना है तुम्हें कि वो शरीर मरे चाहे ये शरीर मरे, कोई लेन देन नहीं, युद्ध लड़ना है बस, काम खत्म। लड़ना है, कर्तव्य है, लड़ाई होगी बस। चाहे ये शरीर मर जाए, चाहे भीष्म मर जाए, चाहे द्रोण मर जाए, चाहे इससे मरे चाहे उससे ये मर जाए, कोई फर्क नहीं। इसकी व्याख्या में आगे इसलिए बोलेंगे लाभा लाभौ जया जय, व्याख्या आगे करेंगे। एक्चुअली ये 17 से ही व्याख्या स्टार्ट हो गया, उससे पहले खत्म है ब्रह्म विद्या। यहाँ 17 में सत का व्याख्या हो गया, 18 में असत की व्याख्या हो गई। आगे आप फिर बताऊंगा आगे क्या क्या व्याख्या होती, कैसे कैसे। तस्माद् जैसे भारत, और इस बात को संकेत या भाष्यकार अंत में करेंगे, विधि नहीं है, अनुवाद है। वो क्यों कह रहे हैं इस पहले मैंने अभी से आपको भूमिका बांध दी है, कारण ये है। अब भाष्य में जाइए। अंतवंता इति, अंत विनाशो विद्यते येषां ते अंतवंतो। अंत में माने विनाश, यह है जिनका विनाश होता है, जिनका, उन्हें कहा जाता है अंत, अंत वाले वस्तु। यथा दृष्टांत यहां पर इसलिए
कि विनाश भी दो प्रकार की होती है ना। एक तो घट को फोड़ दिया वो उसका नाश है, और घट में सत्यत्व का जो था उसका मिथ्या निश्चय कर लिया वो भी सत्यत्व का नाश हुआ। इन घड़ा भी है, घटा है, पानी पी सकते हो उसे, पानी ला सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसमें सत्यत्व नहीं रह गया। वो सत्यत्व का नाश भी एक नाश है, बाह्य तत्व हो गया उसके अंदर। इसे नाश भी दो प्रकार की है, इसलिए हमें इष्ट कौन सा नाश यहां पर लेना है? दूसरा वाला मिथ्यात्व का निश्चय, सत्यत्व का नाश हुआ, असद वस्तु में विद्यमान सत्यत्व का नाश। क्योंकि सकल अज्ञानियों का अज्ञान का कारण क्या है? हमारे अंदर मूल कारण है कारण शरीर में विद्यमान अविद्या। उस अविद्या को हमने सत्य मान लिया है, अतः उसका कार्यभूत सुख शरीर हमारा सत्य हो गया। जब सुख शरीर सत्य हो गया तो सुख शरीर से प्राप्त होने वाले जो हमारे सुख शरीर हमारे लिए सत्य हो गया। यदि अविद्या में सत्य तो खत्म हो जाए तो कार्य सारे में अपने आप सत्य तो खत्म हो जाएगा। इसलिए जान के क्या करना चाह रहे हैं? अविद्या में सत्यत्व को बांध देना, उसी को नाशक से लेना हम चाहते हैं। उसे दृष्टांत क्या करें? मृग तृष्णिकोदकादौ सद्बुद्धि अनुवृत्ता प्रमाण निरूपणान्ते विच्छिद्यते स तस्या अंतः। स्पष्ट है ना? क्योंकि मृग तृष्टि का जल में क्या थी? सद्बुद्धि थी। सत्य मान के दौड़ रहा है हिरण, वो पानी दिख रहा है उसको, पानी को समझ के भाग रहा है, वो सद्बुद्धि थी। लेकिन वह सद्बुद्धि जो उस जल में अनुवृत्त है, उस अनुवृत्त सद्बुद्धि को आपने क्या किया? प्रमाण निरूपणांत, प्रमाण का आपने प्रयोग किया, सम्यक प्रमाण का निरूपण किया, मन इंद्रिय आदि के द्वारा स्पष्ट उसको जानने की कोशिश की, वाक्य में जल है या नहीं है। जब विवेक किया तब अंत में क्या निर्णय हुआ? उसका जो अनुवृत्त सद्बुद्धि थी वो विच्छिद्यते, वो नष्ट हो जाता है। सत्याह अंत, यही उस सद्बुद्धि का अंत होना है, विनाश होना है। तथा उसी प्रकार से इमे भीष्मादि द्रोणादि देहा, ये जो भीष्म द्रोणादि का शरीर है या तुम्हारा खुद का जो शरीर है वो भी कैसा है? इसमें भी झूठी सद्बुद्धि अनुवृत्त है, वह सद्बुद्धि का अंत हो जाएगा। तथा इमे देहा, उसी प्रकार शरीर है, इस शरीर में सत्यत्व बुद्धि का अंत हो जाने के उपलब्ध स्वप्न माया देहादिवच्च अंतवंतो। आज और भी स्पष्ट करने के लिए दृष्टांत देते भाष्यकार, स्वप्न के समान, स्वप्न शरीर अथवा मायाजन्य शरीर के समान अंतवंत हो, ये सारा शरीर अंतवान है। दोनों तरह से ले लिया, एक तो पहले सृष्टि दृष्टिवाद से और अब दृष्टि सृष्टिवाद से। स्वप्न माया देह क्या है? दृष्टि सृष्टिवाद, वह शरीर भी खत्म हो जाता है। केवल सत्य तो नष्ट नहीं हुआ, आप स्वप्न से जगते हो तो स्वप्न का शरीर का सत्यत्व नष्ट हो रहा है कि स्वप्न का शरीर भी नष्ट हो रहा है? दोनों नष्ट हो रहा है। और मरु के जल में ऐसा नहीं हो रहा है। मरु मरीचिका का जो जल है उसमें क्या हो रहा है? जल तो वैसे ही अभी भी दिख रहा है, पहले भी दिखता रहा, अभी भी दिखाई दे रहा है, लेकिन केवल सत्यत्व बुद्धि नष्ट हो गया। दोनों प्रकार का अंत पुष्ट है। इस तरह से शरीर भी दिखाई देते रहे तो इससे सत्यत्व बुद्धि न होना एक तरह अंत हुआ। दूसरा अंत तो क्या है? शरीर भी नष्ट हो जाता है और उससे सत्यत्व बुद्धि भी साथ साथ नष्ट हो जाता है। दृष्टि सृष्टिवाद दृष्टिया, चाहे किसी भी दृष्टि से हम देखते हैं, चाहे सृष्टि दृष्टिवाद से देखिए चाहे दृष्टि सृष्टिवाद से देखिए, तो भी यह शरीर मोह के लायक नहीं है, स्थापित करिए। अंतवंतो नित्य से किसका है यह सब? ऐसे जो कल्पित वस्तु किसकी है? नित्यस्य शरीरिण, शरीरवतो, शरीर वाला जो नित्य आत्मा है, जो शरीर का अभिमान करता हुआ दिखाई देता है, उस नित्य आत्मा का। वो आत्मा कैसा है? अनाशिनो अप्रमेयस्य आत्मनो। अप्रमेय कौन है? वो अनाश और अप्रमेय आत्मा है, उसका ये ते अंतवंत में देहा इत्युक्ता, ऐसे कहा गया है। किनके द्वारा? विवेकी विरित्यर्थ, विवेकी के द्वारा। नित्य से नाश नहीं न पुनरुक्तम, कि नित्य नित्य विवेक नहीं,
तत्व हाँ तत्व ज्ञान विवेकी भी और तत्वदर्शी भी, इसलिए कल मैंने समझा दिया था। पूर्व में जो तत्वदर्शी भी कहा गया था उसको यहाँ लेना विवेकी भी से, केवल नित्य नित्य विवेक से थोड़ा हो जाएगा ये काम। नित्य से अनाशन न पुनरुक्तम, कोई कह सकता है नित्य से भी बोल दिया, अनाशन भी कह दिया आपने तो पुनरुक्ति दोष हो जाएगा। कहते पुनरुक्ति दोष नहीं है। क्यों? नित्यत्व द्विविधत्वात्, नित्य भी दो प्रकार का है। दो प्रकार नित्य कैसे हो सकता है? कहा क्योंकि नाश भी दो प्रकार का, क्योंकि नाश अभाव का नाम नित्यत्व है, नाश अभाव का नाम नित्यत्व है। इसलिए जब नाश दो प्रकार का है तो उसके अभाव भी दो प्रकार का हो जाएगा। तो उसके आधार पर कहा जाता है कि नित्य भी दो प्रकार का। वास्तव नित्य दो प्रकार का नहीं है, वो सोपाधिक कथन हो रहा है ना कि नाश निमित्तक नित्यत्व व्यवहार होता है, सापेक्षता है ना। नाश अभावश्चित नित्य और नाशो द्विविधा, तो द्विविध नाश भावात नित्योपि द्विविधा, ये व्यवहार हो रहा है। कैसे है? वही लोके नाश यथा देहो भस्मीभूतो अदर्शनगतो नष्टुच्यते। एक पक्ष तो वो है देह है, अब मर गया, बाप माँ कोई उसको जला दिया गया, राख बन गया, भस्मीभूतो अदर्शनगतः, अब दर्शन को भी दोबारा चाहो तो भी नहीं दिखता है, नष्ट हो गया, ऐसा कहा जाता है। एक प्रकार के नाश है। दूसरा विद्यमानोपि अन्यथा परिणतो व्याध्यायुक्तो जातो नष्ट उच्यते। दूसरा वो है शरीर जिंदा है, विद्यमान है, फिर भी बीमारी आदि के कारण से इतना पूरा हालत हो गया, वो कहता है मरने के समान हो गया, वो मर गया, ऐसा बोलने लगता है। होता है मरीजों की हालत देखो, चिल्लाते रहते ना अस्पतालों में, क्या हो हाँ चिल्लाते रहते, इधर डॉक्टर फिर इंजेक्शन देते हैं, उसको बेहोश करके सुला देते हैं, ज़्यादा हल्ला कर फिर सारे मरीज को डिस्टर्ब होता है ना, उसमें ट्रैंकुलाइजर दे दिया जाता है दर्द को रोकने के लिए। तो इसलिए कहते हैं कि देखो वो दूसरा प्रकार को विनाश है, वो भी उत्पन्न हुआ था, जाता जात व्याधि आदि क्या हो गया? नष्ट हो गया, रोग दूर हो जाता, रोग नष्ट हो गया। तो विद्यमानोपि शरीर देहो विद्यमानोपि देहो अन्यथा परिणता, क्या हो गया है? वो अन्यथा प्राप्त करके परिणाम को प्राप्त कर गया। कैसे प्राप्त करेगा अन्यथा परिणाम में? शरीर जिंदा रहता हुआ, कहते व्याध्यादि युक्त सन अन्यथा परिणतो जात, अन्यथा परिणाम को प्राप्त कर गया है। और अब क्या हो जाएगा? फिर वो रोग नष्ट हो गया तो वापस आपका स्वास्थ्य वापस लौट गया, है कि नहीं? वह रोग नष्ट उच्चते। इस प्रकार से दो प्रकार का नाश है, एक विद्यमान देह का और दूसरा देह का विद्यमानता, दोनों में नाशवार हो जाता है। तब उसको लेकर के यहाँ पर दो प्रकार का नित्यत्व मान करके एक प्रकार का जो है नाश का निवारण करने के लिए नित्य शब्द आया, दूसरे प्रकार का नाश का निवारण करने के लिए अनाशिन शब्द आ गया। इसे दो प्रकार का नाश का निषेध करने के लिए अलग अलग दो शब्द का प्रयोग हो गया है, नित्य से और अनाशिन। इसे पुनरुक्ति दोष नहीं है। नित्य तो तीन प्रकार का तो बोलते हैं, पारमार्थिक, व्यावहारिक और प्रवाह नित्य, वो अलग चीज है। यहाँ पे नाश को निमित्त अंतवंत में दिया, कल हमको लगाना है, हमें अंतवंत की अपेक्षा से हम नित्यत्व कह रहे हैं। इसे कौन सी नीति? अंत की अपेक्षा से नीति क्या होगा वो? और अनाशना भी कह रहे हो, ये क्यों? प्रश्न उठ रहा है क्योंकि प्रसंगानुसारण या नित्यत्व लेना हमें नाश रहितत्व का, क्योंकि बात उठी है शरीर के नाश का। ये सब शरीर नाशवान है, ये कहा दिया गया। किसका है ये? तब आप नित्य से अनाशिन। इस प्रसंग के आधार पर हमें नित्यत्व किसके लेना है? नाशाभाव को लेकर के, हमें पारमार्थिक सत्यता को नहीं लेना है। यहां हमें लेना नाशाभाव निरूपिता नित्यत्व। तब पूर्व पक्षी कह सकता है ना, फिर नित्य कहने से काम चलेगा, नाश शब्द की क्या जरूरत है, पुनरुक्ति दोष है। तब कहते नहीं, नाश दो प्रकार का है। एक प्रकार के नाशाभाव को कथन करने के लिए नित्य शब्द प्रयोग हो गया, दूसरे प्रकार के नाशाभाव को कथन करने के लिए अनाशन शब्द प्रयोग हो गया। सीधे सीधे शब्द में कहो, एक तो क्या है? उपाधि सहित नाश, एक उपाधि रहित नाश है, यही तो है ना।
देह भी नष्ट हो गया, भस्म हो गया, मतलब उपाधि भी खत्म हो जा रहा है, ये एक प्रकार का नाश हुआ। दूसरे नाश में क्या है? उपाधि है, वो आगमापाई परिणाम आदि का उत्पत्ति नाश हो रहा है, उपाधि विद्यमान है, वो चीज है। दोनों प्रकार का नाश होने में उपाधि का रहते हुए जो नाश व्यवहार होता है और उपाधि सहित तो नाश का जो व्यवहार होता है, उन दो नाशों के निवारण करने, अत्यावृत्ति निवारण करने दो पृथक शब्द प्रयोग कर दिया भगवान ने श्लोक में। यदि विविध है ना आप नाश है ना असंबंध हो से है ना, इसीलिए दोनों प्रकार के नाश से असंबंध है इस आत्मा का, यह ज्ञापन करने के लिए शब्द दो प्रयोग होने से कोई पुनरुक्ति दोष नहीं है। अन्यथा पृथ्वी आदि वदपि नित्यत्व से आगे ना आपकी बात है व्यावहारिक नित्यता। अरे आगे मर रहे जा रहे हैं, जमीन तो वही है ना, कितने पीढ़ियों से खेती कर रहे हैं, कईयों के यहाँ ऐसा होता कि बेचते ही नहीं जमीन को, कई पीढ़ियों से चल रहा है। तो कहने का तात्पर्य है कि विनाश अनेक प्रकार के, अन्य पृथ्वी आदि वदपि नित्यता, और भी नित्य हो रहा है ना, जमीन भी नित्य है, पृथ्वी नित्य है, आ रहे जा रहे मर रहे दुनिया भर, लेकिन पृथ्वी तो नित्य दिख रही है। ये दर्श नित्यता आप आत्मा में न लें, इसलिए भी दो नित्य से अनाशी न कहना जरूरी है। अन्यथा पृथ्व्यादिवदपि नित्यत्वं स्यात् आत्मनः तन्माभूत यदि नित्यस्य अनाशिन इत्याह अप्रमेयस्य न प्रमेयस्य इति न विद प्रमेयत्वं यस्मिन् तत् अप्रमेयम् तस्य अप्रमेयस्य, ऐसा समास पर समझना है। अर्थात क्या? प्रत्यक्षादि प्रमाणिर अपरिच्छेद्य सिद्ध्यर्थ, प्रत्यक्षादि षठ प्रमाण या जितने प्रमाण जो माने, जैसे प्रत्यक्षादि के भाष्यकार ने संख्या नहीं दे रहे हैं, अलग अलग मत में अलग अलग है, 1 2 3 से लेकर 9 तक है, इसे कहते प्रत्यक्षादि प्रमाण सर्वैरपि अपरिच्छेद्य सिद्ध्यर्थ, अपरिच्छेद्य वो आत्मा। दबाया हमारी जो कल कहा था मनो आगमेन परिचित प्रत्यक्षादि से पूर्व, अरे प्रत्यक्षादि से भी पहले छोड़ो, आगम के द्वारा तो तुम्हारी आत्मा परिच्छिन्न हो रहा है। उपनिषदों ने तो कह दिया आत्मा के बारे में, उपनिषदों का विषय है, इसलिए आत्मा भी शब्द प्रमाण का विषय हो गया। पूर्व पक्ष न आत्मा स्वतः सिद्ध, आत्मा स्वतः सिद्ध, कहते आत्मा स्वतः सिद्ध कैसे है? कह दिया हो गया स्वतः सिद्ध, ससिद्ध तो अनादिकाल से, फिर तो नित्य शुद्ध मुक्त स्वभाव है, फिर उपनिषद क्यों पढ़ना है? आत्मा और दृष्टा श्रोता मंत्र निध्यास क्यों बोल रहे हो? स्वतः सिद्ध क्यों दृष्टा भी है वो? कथम तदपि किमर्थम स्वतः सिद्ध चेत प्रयोजनार्थ प्रयोजनाभावात, स्वतः सिद्ध में क्या प्रयोजन होगा? कोई प्रयोजन तो है नहीं, इसलिए अंतर्गत शुद्धि आदि कहना पड़ता है ना, जवाब, और कोई रास्ता तो है नहीं। अब देखिए आ रहा है सारी बात, सिद्धि आत्मनि प्रमातरी प्रमित प्रमाण अन्वेषण भवति। सुंदर प्रक्रिया यहाँ से जो 4 पंक्ति है ना, बहुत ही सुंदर प्रक्रिया समझा रहे भाष्यकार, वेदांत का रहस्य है। हम लोग बोले स्वतः सिद्ध है, जवाब ठीक है, भाष्यकार वही जवाब दे रहे हैं, आत्मा सिद्ध था, लेकिन फिर प्रश्न उठेगा फिर उपनिषदों की जरूरत क्या? आत्मा और दृष्टि में क्यों विधि कर दिया? क्यों हम लोग पढ़ा रहे हैं? नित्य शुद्ध बुद्धि मुक्त स्वभाव वाला है, तब जवाब देते देखो प्रक्रिया समझो, स्वतः सिद्ध का मतलब क्या होता है। यह बात तो निश्चित है, सिद्धे आत्मनि प्रमातरी, मैं हूं, मैंने कौन? प्रमाता, प्रमाता रूपी आत्मा मैं यदि हूं तो मैं प्रमाणों के बारे में सोचूंगा ना, तभी तो प्रमाणों का व्यवहार होगा। यदि मैं ना हूं तो प्रमाण की क्या व्यवहार करूंगा? मैं जो प्रमाता आत्मा नाम का चीज न हो, सिद्ध न हो, प्रमाणों की गवेषणा कौन करेगा? पहला पॉइंट यह है। कहते सिद्धे आत्मनि प्रमातरी प्रमित्सो हो, प्रमाण प्रमा को चाहने वाला, प्रमित्सो मने प्रमा को चाहने वाला, ज्ञान को इच्छा करने वाला, प्रमाण की अन्वेषणा भवति, प्रमाण की अन्वेषणा करेगा। नहीं पूर्व मिथम अहमिति आत्मनम प्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय प्रवर्तत है, क्योंकि यहाँ के सोपाधिकता को ला रही देखिए धीरे से, क्योंकि पहले यह न जानते हुए
आप प्रमाण प्रवृत्त नहीं कर सकते। क्या ना जानते हुए? अहम इत्थम अस्मि, अहम देवदत्तो अस्मि, यह जाने बिना अहम देवदत्त चक्षुषा घटम पश्यामि व्यवहार कैसे होएगा? पहले निश्चय क्या होता है? अहम इत्थम अस्मि, मैं देवदत्त हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं मनुष्य हूं, ऐसा कुछ न कुछ धारण पहले करता है तभी प्रमाणों का व्यवहार करता है। पूर्वम इत्तम अहम इति आत्मान अप्रमाय, आत्मा को न जान करके पश्चात परिच्छेदाय नहीं प्रवृत्तते, बाद प्रमाणों का जो है द्वारा प्रमेयों का परिच्छेद ज्ञान करने के लिए कोई प्रवृत्त नहीं हो सकता। मैंने पहले वह अपनी सोपाधिक आत्मा को ग्रहण करता है, इत्तम अहम अस्मि। यह जब तक निर्णय नहीं लेगा तब तदनंतर ही वह प्रमेय का परिच्छेद कर प्रमेयों का विषयों का ज्ञान करने के लिए वह प्रवृत्त नहीं हो सकता है। ये प्रवृत्ति ज्ञान के लिए है, इसका मतलब आपको मानना पड़ता है आप अपने आप को सोपाधिक मान रहे हैं। भले आत्मा निरुपाधिक दृष्टिया स्वतः सिद्ध है, लेकिन सोपाधिक दृष्टिया आपके द्वारा गृहित होता है, स्वतः सिद्ध नहीं होता। क्यों? बारंबार उपाधि बदलती रहती है, उपाधियां बदलती रहती हैं। और इत्तम अहम अस्मि भी निश्चित नहीं होता है। पहले आप क्या सोचे थे अपने आप को? मैं ब्रह्मचारी हूं, बाद में कोई गृहस्थ बोल रहा है, कोई सन्यासी हूं कह रहा है, बदल गया ना। तीसरे कहते हैं ये जो निर्णय हुए बिना, पहला पूर्व में सबसे पहला क्या निर्णय होता है? इत्तम अहम इति आत्मानम, इस ऐसा मैं हूं, इस प्रकार से आत्मा को बिना जाने अप्रमाय पश्चात प्रमेय परिच्छेदाय नहीं प्रवृत्त है, बाद में प्रमेय का परिच्छेद मैंने प्रमेय विषयों का ज्ञान करने के लिए वह प्रवृत्त नहीं हो सकता। नहीं आत्मा नाम कसिचित अप्रसिद्ध भवती। और दूसरी बात, किसी के प्रति आत्मा नाम का चीज जो है किसी के प्रति भी अप्रसिद्ध नहीं है, सबके लिए प्रसिद्ध है। मैं हूं ये सबको प्रसिद्ध है। हाँ, ये अभी सुनो, फिर शास्त्र क्या करेगा? शास्त्र क्या करेगा फिर? यदि मैं हूं ये सब जानते हैं और जब मैं ब्रह्म हूं आपने जोड़ दिया है या शास्त्र ने जोड़ दिया है, वो जानने के लिए शास्त्र है? मैं ब्रह्म हूँ जानने के लिए शास्त्र चाहिए, मैं हूँ तो स्वतः सिद्ध है। मैं हूं जानने से काम नहीं होता ना, लेकिन मोक्ष नहीं होता है ना। एतार्श सिद्धि से काम होता नहीं, पूरा हुआ नहीं, अधूरा है। यही दिखाना मैं चाह रहा हूं, यही भाष्यकार कह रहे हैं। देखिए अब शास्त्रंतु अंतिम प्रमाणम, और शास्त्र कैसा है? अंत्य प्रमाण है। जो करता क्या है? अतः धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तकत्व न प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपत्ति न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन। शास्त्र में अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व प्रामाण्यता हम नहीं मानते हैं। अन्य विषयों के लिए ठीक है, आत्म संबंधी शास्त्र को लेकर के, आत्म विषयनी शास्त्रों को हम जो है अज्ञातार्थ ज्ञापकत्व नहीं, ज्ञातार्थ का ज्ञापन कर रहा है। अरे ज्ञातार्थ ज्ञापन कर क्या जो पिष्ट पेषण हो गया है? तो कहते ज्ञातार्थ ज्ञापन इसलिए करना पड़ता है किंतु अनादि अविद्या के कारण से अतः धर्मों का अध्यारोप हो गया है, उनका निवारण करने के लिए शास्त्र का। आ गया जवाब जो मैंने कल दी थी अंत में? यही है, शास्त्र इतना ही काम करता है, अज्ञात का ज्ञापन नहीं कर रहा है। इसलिए इस उपनिषद को हम प्रमाण नहीं कहेंगे। अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन प्रमाणता नहीं है, किंतु ज्ञातार्थ ज्ञापनार्थत्वेन प्रमाणता है। यदि ज्ञातार्थ ज्ञापन को तुम प्रमाण नहीं मानेंगे तो कोई कहे नहीं नहीं, फलवत्वात् प्रमाणम भवति। फल क्या है? अतः धर्म अध्यारोपण का निवारण ही फल है। तार फल देने से उसको प्रमाण भी कहेंगे। इसलिए सिद्धार्थ, इसलिए मेन चीज मीमांसा और यही तो विरोध होता है। असिद्ध को सिद्ध करने के लिए क्रिया की जरूरत है, और यदि वेदांत सिद्ध का ही कथन कर रहा है, भूतार्थनवा का ही कथन कर रहा है, फिर तो प्रयोजनाभाव है उसको बोलते। तो हम सिद्ध करते नहीं, प्रयोजन है। प्रयोजन यही है अदत धर्म अध्यारोप का निवर्तन करना। इस प्रयोजन की वजह से वह सार्थक हो जाता है। इस दृष्टिकोण से हम उसको हम कह देते उपनिषद आत्मा का प्रतिपादन करते हैं। उपनिषद आत्म विषय में प्रमाण है। ये सब जो व्यवहार हम जो कर रहे हैं केवल इतने मात्र दृष्टिकोण में रखते हुए।
अतएव इस दृष्टिकोण में कथन करने मात्र से आप ये नहीं कह सकते शब्द में प्रमाण का विषय आत्मा है, प्रमेय हो गया, ऐसा आप नहीं कह सकते। शास्त्र तो अंतिम प्रमाणम, शास्त्र तो अंत्य बहुमति अंतिम अंतिम प्रमाण, सबसे अंतिम प्रमाण है जिसके बाद प्रमाणों की व्यवहारिक खत्म हो जाता है, उसे और कोई प्रमाण व्यवहारिक नहीं रह जाता है। क्योंकि वह करता क्या है, अतत धर्म अध्यारोपण मात्र निवर्तत्व न प्रमाणत्व, शास्त्र को प्रमाण कह करके उसे प्रमाणत्व क्यों मान रहे? क्योंकि वह अतधर्म अध्यारोप निवर्तन करने मात्र से उस प्रमाणत्व का व्यवहार हो गया। आत्मनि प्रतिपद्यते प्रमाणतम आत्मनि आत्म विषय, मैंने आत्मा में आत्मा के विषय में इन शास्त्रों को प्रमाण रूपेण इनकी प्रामाण्यता को स्वीकार किया जाता है, प्रतिपादन किया जाता है। न तो अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन, अज्ञातार्थ ज्ञापकत्वेन हम उसको प्रमाण नहीं मानते हैं। इसलिए प्रमाण दो प्रकार हो गए, इसलिए एक अज्ञातार्थ ज्ञापन करने वाला, एक ज्ञातार्थ ज्ञापन करने वाला। ज्ञातार्थ ज्ञापन करने वाला प्रमाण क्या होते हैं? अध्यारोप का निवर्तन मात्र करते हैं, और अज्ञातार्थ ज्ञापन जो वस्तु होता है वह सिद्ध को सिद्ध करने में लागू हो जाते हैं। ये अंतर दोनों प्रमाणों में, उस प्रमाणता के स्वरूप का विचार कल करेंगे।